हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिनोमियल चैप्टर के क्लास 9 के। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या रहा है तो उसे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब कि इनमें से बताओ कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है पर किसमें एक वेरिएबल, मतलब उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, एंड विच आर नॉट, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में तो वो भी बताओ। और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, मतलब है या नहीं है, पर क्यों नहीं है या फिर क्यों है तो ये बताओ। ठीक है, तो अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं अपना। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। मैंने 3 वीडियोस बनाई और 3 वीडियोस में मैंने पॉलिनोमियल्स की पूरी थ्योरी कवर कर दी है और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। वो हार्डली 30 to 35 मिनट्स की हैं, तो दोस्तों वो वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7, मतलब इसमें वन वेरिएबल है क्या? हाँ है, एक ये और एक ये, और दोनों सेम है, मतलब x x है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यस, और इसके रीजन में आप लिख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल में है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अब दूसरा देखते हैं, y² प्लस √2, इसमें एक वेरिएबल है? हाँ है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आपने सिखाया था कि रूट आ जाता है तो पावर फ्रैक्शन में चली जाती है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैंने बोला कि अगर वेरिएबल के ऊपर रूट है तो होता है, तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक, तो ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल। और रीजन आप ऊपर वाले जैसा लिख देना। अब ये देखिए 3√t प्लस t√2, तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 और t। अब रूट है तो पावर में 1/2 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, प्लस t√2। ठीक, अब पावर फ्रैक्शन में चली गई, और मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में ही बताया कि अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो हम लिख देते हैं कि नो। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया है कि पावर अगर होल नंबर है, जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्सप्रेशन में, अगर उसकी पावर होल नंबर है तो फिर ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं। अब ये लिखा y प्लस 2/y, तो अगर नीचे y है, अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो पावर -1 आ जाएगी। ये y प्लस 2, अब इसे ऊपर लाएंगे तो ऊपर लाए तो पावर क्या हो जाती है? -1। ठीक, अब मैंने आपको बताया पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। अब ये क्या है? -1 आ गया, मतलब इंटीजर पावर आ गई, तो होल नंबर में इंटीजर्स तो आते नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब किसी को होल नंबर नहीं पता होल नंबर क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब दोस्तों ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हो गए यूज, एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया, 3 वेरिएबल यूज हो गया। उसमें पूछा था कि एक ही वेरिएबल में बताओ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इधर भी हम लिख देंगे नो। और इसका रीजन हम क्या लिख देंगे कि ये इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए x, y और t, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए पॉलिनोमियल में। तो दोस्तों ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में, क्या होता है कि अगर जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाए तो उसके साथ कौन सा नंबर है वही हमारा क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट। अब पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें किसका कोएफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो ढूंढो एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर हमारा ये है। ठीक, अब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके साथ 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में होगा तो 1 ही आएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके साथ 1 है। ठीक, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पार्ट पे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमारा ये है। अब इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक, 1 है, कोई बात नहीं। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि 1 तो है पर उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन भी साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, क्योंकि हमें सब में एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताना है। वो देखो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, तो हमारा इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। ठीक, अब इसमें देखिए √x और -1, एक्स स्क्वायर को ढूंढिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं। तो अब देखिए इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। अगर √x लिखा है और -1 लिखा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके साथ एक्स स्क्वायर रहा होगा, पर उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी रहा होगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में होता है तो वो 0 ही बन जाता है। तो जब 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस √2x -1। अब 0 लिखें या ना लिखें बात तो कुछ नहीं है, बराबर ही है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए इस स्टेप से ये स्टेप, ये स्टेप से ये स्टेप देखिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर हमने मान लिया कि रहा होगा, पर उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए उसने 0 बना दिया एक्स स्क्वायर को भी, इसलिए ऐसा हमारा पॉलिनोमियल लिखा है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, इसका 0। ठीक, आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे, पूरा सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि बाइनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ बाइनोमियल में याद करिए मैंने बताया। तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो अब बाइनोमियल में ठीक है हम कर लेंगे, कोई सा भी एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, पर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। मतलब डिग्री मतलब उसके जो है उसका जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। तो कोई सा भी बाइनोमियल ले लेते हैं, उसमें 2 टर्म लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 3x प्लस x टू दी पावर 35। इसमें ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 35। ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट लगा दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, 3x टू दी पावर 35। मतलब आप अपने तरफ से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो उसकी हाईएस्ट पावर देखिए 35 होनी चाहिए, 2 उससे कम ही है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने ये लिख दिया x टू दी पावर 35 प्लस x टू दी पावर 2x टू दी पावर 36। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब डिग्री क्या हो गई 36, क्योंकि हाईएस्ट पावर बोलते हैं हम डिग्री, और इसमें क्या हाईएस्ट पावर 36 हो गई, तो ये नहीं हो सकता।
आप इसे कॉपी में लिखिए और हाईलाइट करिए कि ये नहीं हो सकता, और लिखिए उस जगह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री चेंज हो गई, डिग्री 36 हो गई, मतलब हाईएस्ट पावर 36 हो गई तो डिग्री चेंज हो गई, ठीक है। और उसमें डिग्री का वैल्यू थी 35, ओके। अब दूसरा हम मोनोमियल सॉल्व करते हैं। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म हो, तो हम कुछ भी लिख सकते हो, उसकी डिग्री क्या हो 100, कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x टू दी पावर 100 या फिर y टू दी पावर 100, मतलब वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें वेरिएबल हमें नहीं लिखा है कौन सा वेरिएबल में लेना है। फॉर एग्जांपल ये ले लो 36 और t की पावर 100, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, पर इसमें एक ही टर्म है। इसमें देखो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हजारों हो सकते हैं ऐसे, आप समझ रहे होंगे। वो तो मैंने तीन करके बता दिया, आप कितने भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब इन सारे पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसे हम बोलते हैं डिग्री, ठीक। तो अब दोस्तों पहले पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो 4 - y², अब इसमें वेरिएबल क्या है y, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 2 है, तो यह हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यह हमारा 5t - √7, ठीक है। तो अब इसमें t हमारा वेरिएबल है, तो t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है इधर, ठीक है। इधर तो है नहीं t, तो इधर ही हाईएस्ट पावर मानेंगे हम, तो इधर t है पावर, मतलब t की पावर 1 है, इधर डिग्री क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। अभी 3 है, अब आप कहेंगे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है यार, अब इसमें डिग्री कैसे निकालें। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ 3 की पावर अगर मैं 1 लिखूँ, मतलब 3 × 1 लिखूँ, सॉरी 3 × 1 लिखूँ, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक बात बताओ, x की पावर अगर 0 है, किसी चीज़ की भी अगर पावर 0 होती है, मुझे नहीं पता तो बता दूं, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा वो चीज़ क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। अब एक बार बताओ यार, 1 की जगह हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 3 के साथ x की पावर 0। अब एक बार बताओ, 3x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर भी है, 3 के बराबर है। तो ये बताओ 3 है, हम मान सकते हैं कि 3 के साथ x की पावर 0 है, ठीक है। तो अब तो हमने वेरिएबल ले लिया ना, एक x ले लिया, और उसकी पावर क्या 0 रही होगी, तभी ये 1 बन गया होगा, और 3 × 1 3 हो गया होगा, ये जैसे यहाँ पे। तो x की पावर क्या है 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0। आई होप दोस्तों आपको ये सारे पार्ट इसके समझ में आए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज 2.1 के। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, तो उसे हम पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब ये सारे हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, और इसे हमें क्लासिफाई करना लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। अब जान लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हालांकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिटेलिंग में बताया कि ये क्या होता है, फिर भी मैं इधर शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है।
और क्वाड्रेटिक क्या होता है, इसकी डिग्री 2 है मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। और जिसकी क्यूबिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो मतलब डिग्री 3 हो, ठीक है। और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक। और इसकी डिग्री कितनी है मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर 1 है इधर 2 है, मतलब ये 2 मानी जाएगी। तो 2 है हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉलिनोमियल देखते हैं, सेकंड वाला, x माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, मतलब डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है, y की पावर 1, y की पावर 2 इधर है, तो इसका मतलब 2 डिग्री है इसकी, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स मतलब सॉरी, इधर 1 प्लस एक्स है मतलब एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब ये 1 है तो लीनियर हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 की पावर t, इधर भी t पर पावर 1 है मतलब वेरिएबल पर पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इधर वेरिएबल पे पावर 2 है सिक्स्थ वाले पार्ट में, तो t की पावर 2 वेरिएबल पे पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो 7x क्यूब मतलब वेरिएबल पे पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 में समझ में आया होगा, इसके सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब हम इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कर लिए हैं, तो इसे इतनी ही रहने देंगे। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।